जब औरत ने सिर उठाया तो डर के मारे सन्न रह गई। एक सफेद ठंडी हाँ की बाह बाहर दिखाई दे रही थी। जब वह खड़ी हुई तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह लाशों के ढेर पर खड़ी है। और भी डरावनी बात यह थी कि उसके सामने एक इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस खड़ा था। वह अभी संभल भी नहीं पाई थी कि वह अजीब जीव नीचे की ओर बढ़ने लगा। आसपास की चीजें भी हिलने लगी। एमी को लगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह तुरंत वहां से भागने लगी। उसी समय कई जम्बी बाहर निकल आए और नीचे तो और भी ज्यादा जॉम्बी थे। सबने एक साथ इंसान की मौजूदगी महसूस कर ली। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। एमी पूरी ताकत से आगे की ओर भागने लगी। इतने सारे जम्बी के सामने अगर वह जरा भी रुकी तो उसकी जान बचना मुश्किल था। थोड़ी दूर उसे इंसानों द्वारा बनाया गया एक सुरक्षित ठिकाना दिखाई दिया। वह जान लगाकर उसकी तरफ दौड़ी, फिर जोर लगाकर दीवार पर कूदी और सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। जम्बी भी जल्दी ही पीछे पहुंच गए। वे चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एक महिला जम्बी दूसरों के ऊपर चढ़कर उसके पास तक पहुंच गई और उसके टखने को पकड़ लिया। घबराकर एमी ने उसे जोर से लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। फिर वह दीवार पार करके दूसरी तरफ कूद गई। वह देखना चाहती थी कि अंदर कोई है या नहीं, लेकिन जम्बी फिर से पीछे आ गए। लोहे की जाली ने कुछ देर उसे बचा लिया, लेकिन जैसे जैसे जम्बी बढ़ते गए जाली टूटने लगी। एमी जमीन पर लेटकर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। पास आते जम्बी को देखकर उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन वह बस तेजी से आगे बढ़ती रही। पुरानी तार जंग लगने से कमजोर हो चुकी थी। कुछ ही देर में जम्बी ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार एमी अंत तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह खड़ी होकर भागने लगी, एक महिला जम्बी ने उसे पकड़कर गिरा दिया। एमी ने पूरी ताकत से उसका सिर दूर रखा ताकि वह काट न सके। जब वह लगभग थकर हारने वाली थी, तभी गोली चलने की आवाज आई और उसकी जान बच गई। दोनों ने देर नहीं की। वे तुरंत एक घर के अंदर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। एमी अभी भी डर से कांप रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर होने लगी। लग रहा था कि वहां रुकना सुरक्षित नहीं है। उन्हें जल्दी निकलना होगा। बाहर कड़ाके की ठंड थी। अगले सुरक्षित कैंप तक पहुंचना भी बहुत दूर था। अगर वे ऐसे ही निकल पड़े तो ठंड से मर सकते थे। तभी एमी ने कहा कि पास के पहाड़ पर एक छोटी झोपड़ी है। वह जगह सुनसान है और वहां जम्बी से छिपा जा सकता है, लेकिन अब दरवाजा भी टूटने वाला था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था।